हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम द कोडिंग। आज की इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ग्रेडियंट बूस्ट को। ओके, सो देखते हैं हम कैसे ग्रेडियंट बूस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं आर लैंग्वेज के अंदर। इसके लिए हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत है, जैसे कि FDM2ID, कैरेट एंड GBM। FDM2ID बेसिकली हमें हेल्प करने वाला है मून डेटा सेट बनाने के लिए। कैरेट हमें हेल्प करेगा पार्टीशन के लिए, डेटा पार्टीशन में। एंड GBM के अंदर हमारा ग्रेडियंट बूस्ट मॉडल रखा हुआ है। ओके, सो मैंने ऑलरेडी इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लिया है, बिकॉज इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लेती है। तो टू डेमोन्स्ट्रेट यू, मैंने कोड यहाँ लिख रखा है। आप सिंपली कोड रन करके इंस्टॉल कर सकते हैं लाइब्रेरी। इसके बाद हमें इन लाइब्रेरीज को लोड करना है। तो लेट्स लोड दिस लाइब्रेरी। पहले हम लोड कर लेते हैं FDM2ID को, या इसके बाद लाइब्रेरी कैरेट, इसके बाद लाइब्रेरी GBM। ओके, सो हमारी लाइब्रेरीज लोड हो गई हैं। तो अब बारी है डेटा की। तो फटाफट से डेटा बना लेते हैं। हमने एक डेटा वेरिएबल बनाया है डेटा नाम का, जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करने वाले हैं। ओके, और डेटा हम कैसे बनाएंगे? टू मून्स का यूज़ करके। ओके, सो टू मून्स हमारा रखा हुआ है डेटा डॉट टू मून्स। एंड इसके अंदर हम अब स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा जो टू मून्स का डेटा सेट है वो किस तरह का दिखना चाहिए। तो सबसे पहले रेडियस की बात होती है, क्योंकि वो कर्व शेप है तो उसका एक रेडियस होता है। तो हम रेडियस कितना रखने वाले हैं यहाँ पे? 0.4। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स की। तो हम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे? तो इन आर केस वी आर टेकिंग इट 300। इसके बाद बात करते हैं सिग्मा की। सिग्मा, अब सिग्मा क्या है? सिग्मा बेसिकली हमें स्कैटर बताता है। जो हमारी शेप होगी, मून शेप होगी, उस मून शेप में जो पॉइंट्स हैं वो कितना स्कैटर्ड है, मतलब परफेक्ट मून शेप बनेगी या परफेक्ट कर्व बनेगा, या फिर वो थोड़ा बहुत स्कैटर्ड होगा, जो पॉइंट्स होंगे थोड़ा बहुत स्कैटर्ड होंगे। तो उसको हम मैनेज करते हैं अपने सिग्मा से। ओके, तो सिग्मा की वैल्यू हम रख रहे हैं 0.1। देन हमारे पास आती बात लेवल्स की। अब लेवल्स क्या है? जब हम टू मूव्स बना रहे हैं तो उसमें दो क्लासेस हैं हमारे पास, एक अपर कर्वेचर, एक लोअर कर्वेचर। ओके, सो जो दो क्लासेस हैं हमारे पास, उन दोनों क्लासेस के जो लेबल्स हैं वो अगर हम लेवल्स की वैल्यू को नल कर देते हैं तो उन क्लासेस के जो लेबल है वो क्लास 1 और क्लास 2 सेट होंगे। अदरवाइज अगर हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं, लेट्स से मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू लेवल में लिखा, न्यूमेरिक वैल्यू 6, तो जो हमारे क्लास के नेम होंगे वो 6 1 एंड 6 2, यानी 61 62 हो जाएंगे। तो मैं फिलहाल इसे नल ही रखूंगा, ताकि हम समझने में ईजी रहे। जो हमारी क्लासेस है उसका नाम क्लास 1 एंड क्लास 2 होगा। ओके, एंड नाउ ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ को ट्रू कर देते हैं। इससे हमें एक इंसाइट मिल जाएगी कि हमारा जो डेटा सेट है वो दिखता किस तरह से, वो किस तरह से स्कैटर्ड है। ओके, तो हमें एक ग्राफ प्लॉट होकर मिल जाएगा। ग्राफ इज इक्वल टू ट्रू, एंड सीड की वैल्यू हमारी, जो कि हम यूजुअली रैंडम 42 रखते हैं। ओके, सो इट इज डन। देखो हमारा ग्राफ, बेसिकली हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। ये टू मून्स डेटा सेट इस तरह से अरेंज्ड है। अपर वाले रेड हैं जिसका जो क्लास 1 में आते हैं, और नीचे वाले ग्रीन हैं जो क्लास 2 में आते हैं। ओके, तो एक बार फटाफट से नज़र डाल लेते हैं टेबुलर फॉर्मेट में किस तरह से डेटा स्टोर होगा हमारा। तो हेड डेटा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टेबल में किस तरह से डेटा स्टोर्ड है। देखो टेबल में हमारे पास क्या है, 3 कॉलम है, एक्स वाई एंड क्लास। एक्स वाई तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए उस पॉइंट के, मतलब जो भी हम जिस भी हम पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। और क्लास 1 बता रहा है कि वो जो कोऑर्डिनेट पे वैल्यू है, जो पॉइंट है वो क्लास 1 को बिलोंग करता है। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्मेट है डेटा सेट का। तो हमारे पास डेटा आ गया, तो अब बारी है पार्टीशन की। तो लेट्स क्रिएट सम पार्ट्स, और इस बार पार्टीशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कैरेट लाइब्रेरी को। क्रिएट डेटा पार्टीशन। ओके, अब डाटा पार्टीशन बनाने के लिए हमें पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है हमारे? ये जो हमारा थर्ड कॉलम है, बेसिकली क्लास कॉलम, ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल्स ये वाले। तो हम इसे स्पेसिफाई कैसे करेंगे? डेटा फ्रेम का नाम विच इज़ डेटा इटसेल्फ, और डेटा फ्रेम में कौन सा कॉलम? क्लास कॉलम। ओके, अब हमें इसे पार्टीशन की वैल्यू देनी होगी, तो पार्टीशन की वैल्यू दे देते हैं 0.80%। ओके, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो 80% डेटा है वो ट्रेनिंग सेट में जाएगा, और बचा हुआ 20% जाएगा टेस्ट सेट में। लिस्ट इज इक्वल टू, अब फटाफट से ट्रेन और टेस्ट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। ट्रेन इज इक्वल टू डेटा। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग जो कर रहे हैं हम ट्रेन और टेस्ट की, बेसिकली हम हमारे एक टेबुलर डेटा फ्रेम है, उस डेटा का अपर पार्ट या कुछ भी मिक्स पार्ट, रैंडम पार्ट जो है, वो रो वाइज सैम्पल होना चाहिए।
है ना। तो इसका मतलब जो उसके इंस्टेंसेस है हम उसे सैंपल करना चाहते हैं, कॉलम्स को सैंपल नहीं करना चाहते। तो इंस्टेंसेस की जगह पे हम लिखेंगे पार्ट्स और कॉलम को एम्प्टी छोड़ देंगे। इसका मतलब हमें सभी कॉलम्स चाहिए। सिमिलरली हम करेंगे टेस्ट के लिए, बस डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पर हमारे जो पार्ट्स होंगे हम उसे माइनस कर देंगे। इसका मतलब जो पार्ट्स ट्रेन में आ चुके हैं उसको छोड़ के जो बचा वो सब टेस्ट सेट में डाल दो। ओके, तो ये रन हो चुका है। अब बारी है हमारी मॉडल बनाने की। तो क्योंकि हम जीबीएम बना रहे हैं तो हम मॉडल का नाम रख देते हैं जीबीएम। गुड। अब हम अपने जीबीएम मेथड का जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी है हम उसे कॉल कर लेते हैं जीबीएम। और इसमें हम पहले हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल बताएंगे, तो उसका नाम क्या है, सी एल ए एस क्लास, और इसका रिलेशन, देन डेटा। अब डेटा हमारा, हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो मॉडल कौन से डेटा पे ट्रेन होगा, तो हमें ट्रेनिंग डेटा देना पड़ेगा, इसका नाम लिखा है ट्रेन। ओके, इसके बाद आती है बारी वर्बोस की। अब वर्बोस क्या है, जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है, तो उसके लिए हम वर्बोस सेट करते हैं। अगर हमने वर्बोस को ट्रू रखा है तो वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं होगी। बैकग्राउंड में फटाफट से कोड रन होगा और आपको यहाँ पे बस टिक दिखा देगा कि ये आपका सेल रन हो चुका है। बट अगर आप इसे रनिंग में देखना चाहते हैं, उसके जो लॉग्स होते हैं, अगर आप उन लॉग्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वर्बोस को ट्रू रखना होता है। ओके, इसके बाद बारी है हमारी श्रिंकेज की। श्रिंकेज बेसिकली लर्निंग रेट है। श्रिंकेज इज इक्वल टू, लर्निंग रेट हम कितना रख लेते हैं, आइडियली 0.1 से 0.01 के बीच में होता है, सो हम इसे 0.01 रख लेते हैं। ओके, श्रिंकेज के बाद इंटरैक्शन डेप्थ, इंटरैक्शन डॉट डेप्थ है। इंटरैक्शन डेप्थ क्या है, तो बेसिकली ये एक ट्री की मैक्सिमम डेप्थ डिफाइन कर रहे हैं हम कि मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो सकती है। ओके, फिर वेरिएबल्स का कितना इंटरेक्शन है, एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीनोमियल। आप क्वेश्चन से ट्राई करिएगा होमवर्क में और देखिए क्या रिजल्ट बेटर होता है क्वेश्चन और डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने से। ओके, मल्टीनोमियल, क्योंकि बर्नौली बर्नौली करने के लिए हमें 0 और 1 के फॉर्मेट देना पड़ेगा और डिक्शनरी फॉर्मेट में देना पड़ेगा बर्नौली यूज़ करने के लिए। सो बर्नौली नहीं कर रहे अभी, अभी हम मल्टीनोमियल करके देख रहे हैं। और आप होमवर्क में अपने आप से एक बार क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन लगा कर ट्राई कीजिए कि क्या आंसर बेटर आता है या नहीं। ओके, हमने डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीनोमियल रख दी। एंड अब हमें क्रॉस वैलिडेशन बतानी है कि हमारी जो क्रॉस वैलिडेशन कितने फोल्ड्स में होंगी। तो क्रॉस वैलिडेशन फोल्ड्स हम रख लेते हैं ऐसे 10। तो हमारे 10 फोल्ड्स में, यानी बेसिकली 10 पार्ट्स में डेटा डिवाइड हो जाएगा एज पर द क्रॉस वैलिडेशन। ओके, तो दिस इज आवर मॉडल इज बीइंग क्रिएटेड। देखो ये जो भी वैल्यूज प्रिंट हो रही है ना, यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही है, डेटा प्रिंट हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वर्बोस को ट्रू किया है। अगर हमसे फॉल्स करते हुए सब प्रिंट नहीं होता, बस सिंपल स्टेटमेंट आती कुछ कि मॉडल ऐसा ऐसा बना एंड डन। ओके, सो हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब इसके लिए परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ओके, तो परफ मैट्रिक्स की बारी आ गई, PERF GBM। बेसिकली ये हमें क्या रिटर्न करेगा ना, ये हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ ट्रीज दे देगा कि हमें कितने ऑप्टिमल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होने चाहिए इस मॉडल में ताकि एक अच्छा आउटपुट आ सके। GBM परफ। ओके, अब हमें इसमें स्पेसिफाई करना होगा अपने मॉडल का नाम। हमने मॉडल का नाम रखा था मॉडल स्कोर GBM, यस। एंड मेथड जो है हमारा वो होना था क्रॉस वैलिडेशन यानी CV। ओके, तो हम परफ GBM क्रिएट कर लेते हैं। देखो ऑप्टिमल नंबर इसने कितना दिया है हमें, 100। यहाँ पे 100 आके स्टॉप हो गया। ऑप्टिमल नंबर ऑफ ट्रीज 100 है हमारे हमारे केस में। ओके, तो जब हम प्रिडिक्शंस करेंगे तो अपने नंबर ऑफ ट्रीज को 100 डिफाइन कर देंगे या फिर एज पर दिस पर डिफाइन कर देंगे। ओके, सो बारी प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हमने एक प्रिडिक्ट नाम का वेरिएबल बना लिया और इस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे प्रिडिक्शंस जो हमारे मॉडल बनाएगा या जो मॉडल हमें प्रिडिक्ट करके देगा। तो प्रिडिक्ट सिंपल प्रिडिक्ट यूज़ नहीं कर रहे, हम GBM का यूज़ कर लेते हैं, प्रिडिक्ट GBM। अब देखो ऑब्जेक्ट जो हमने अपने मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, हम आप यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, मॉडल अंडरस्कोर GBM एंड इसके बाद
हमें स्पेसिफाई करना होगा हमारा टेस्ट डेटा। जब हम प्रेडिक्शन ले रहे हैं तो हम टेस्ट डेटा प्रेडिक्ट करेंगे ना, तो टेस्ट डेटा की हम लिखते हैं न्यू डेटा इज इक्वल टू टेस्ट, क्योंकि जो हमारा टेस्ट डेटा है वो इसी टेस्ट में स्टोर्ड है। ओके, देन कम नंबर ऑफ ट्रीज, एन अंडरस्कोर ट्रीज इज इक्वल टू, हम ऊपर हमने निकाला था पर्फ, तो हम वही डाल देंगे यहाँ पे पर्फ GBM। ओके, एंड टाइप इज इक्वल टू response। okay, let's run this code। ओके, सो इसने बता दिया कि हम 100 ट्रीज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। गुड, सो अब एक काम करते हैं, इसे प्रिंट को प्रिंट कर देख लेते हैं प्रिंट कैसा प्रिंट हुआ। ओके, तो हमारे पास सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो हमें इस न्यूमेरिकल को क्लास असाइन करनी पड़ेगी मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग, पर क्लास की जो मैक्सिमम वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्लास असाइन करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं काम। ओके, तो हमें पहले क्लास असाइन करनी है। सबसे पहले तो हम क्लास के नेम्स ले लेते हैं। तो क्लास नेम्स इज इक्वल टू कॉल नेम्स होता है COL, कॉल नेम्स इसका प्रेडिक्ट का। ओके, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, अप्लाई, मुझे प्रिड के ऊपर अप्लाई करना है। सो PRED प्रिड फर्स्ट कॉलम में, एंड जो भी मैक्सिमम वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, तो WHICH विच डॉट मैक्स। ओके, एंड अब मैं इस क्लास नेम जो हमने वेरिएबल लिया है यहाँ पे, इसका यूज करके रिजल्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो रिजल्ट RESU रिजल्ट इज इक्वल टू डेटा डॉट, हम पहले डेटा फ्रेम बना लेते हैं। ओके, डेटा फ्रेम, और फिर हम पास करेंगे जो हमारा टेस्ट सेट था उसके अंदर जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो क्या है वो क्लास है। ओके, वो क्लास है, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे जो हमने अभी ऊपर क्लास नेम्स निकाला है, तो क्लास नेम्स। और एक काम करते हैं, साथ में ही प्रिंट करके देख लेते हैं अपने रिजल्ट्स को। ओके, कोड रन हो रहा है। रिजल्ट्स नॉट फाउंड। ओके, रिजल्ट्स नहीं, रिजल्ट है, मैंने ऊपर वेरिएबल का नाम रिजल्ट डिफाइन किया, नीचे रिजल्ट्स लिख दिया। ओके, तो ये देखो अब जो है ये क्लास नेम असाइन हो गई। जो टेस्ट डेटा था उसमें क्लास 1 थी, जो प्रेडिक्टेड है उसमें भी क्लास 1 है। टेस्ट में भी 1 थी, प्रेडिक्टेड में भी 1 है। यहाँ पे देखो कुछ फर्क आ रहा है, यहाँ पे क्लास 1 थी टेस्ट में और प्रेडिक्टेड में 2 है। ओके, तो मॉडल ने गलतियाँ भी करी हैं। तो गलतियाँ कैसे पता करते हैं, एरर प्रिंट करके, राइट, एरर प्रिंट करके या फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करके। हमारे केस में हम ये काम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से करने वाले हैं। CONF कन्फ्यूजन मैट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज इक्वल टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और ये प्रिंट कराना है हम टेस्ट पे। सो टेस्ट, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे क्लास को एज डॉट। अब हम इसे फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने जो क्लास नेम से हमारे हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली फैक्टर्स में करने की वजह से ये ऑर्डिनल कोडिंग जैसे एनकोड हो जाएंगे डेटा हमारे, तो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं CLASS क्लास नेम्स, एंड फाइनली हम क्या करेंगे, प्रिंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो हमने भी वेरिएबल क्रिएट किया। लेट्स सी। ओके, सो ये हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, बेसिकली पूरी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, या द बेटर टर्म इज क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो बेसिकली हमारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट होकर आ गई है। देखो जैसे हमारे रेफरेंसेस थे, रेफरेंसेस में क्लास 1 58 टाइम्स था जब क्लास 1 एक्चुअल में था, और प्रिडिक्शन भी क्लास 1 की ही हुई थी। एंड 56 टाइम था जब एक्चुअल में क्लास 2 था और प्रिडिक्शन भी क्लास 2 की ही हुई थी। ओके, हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 0.95 यानी 95% है। दैट्स प्रीटी गुड, एंड वी हैव p वैल्यू 0.68। सो हमारे पास एक पूरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अवेलेबल है अब। So finally we have implemented gradient boost in R. So this is all for this video. Hope you like this video. Have a nice time.